नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तुम तो चलिए आज आपको बताते हैं कि हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में क्या कुछ रहा। एससी ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप राशि जारी किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। प्रशासन और सरकार को दी चेतावनी, कहा यदि जल्द उनकी स्कॉलरशिप जारी नहीं हुई तो वो प्रदर्शन कर रोड जाम करेंगे। अंबाला में सनातन धर्म सभा ने सनातन धर्म आरोग्य केंद्र और जिम की शुरुआत की। असीम गोयल ने किया इसका उद्घाटन। बिजली मंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में अनिल विज, अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा अगर एक भी खंबा गलत जगह दिखा तो बिजली की तारें ढीली हुई तो होगा बड़ा एक्शन। झज्जर पुलिस लाइन में मनाया गया स्मृति दिवस। पुलिस कमिश्नर सतीश बालान ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। सिंचाई और महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारी को दिए निर्देश, कहा विकास कार्यों पर तेजी से हो रहा था। मौसम में बदलाव और हल्की ठंड की चपेट में आने लगे लोग। अस्पतालों में खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार हो रही वृद्धि। भिवानी पहुंची किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह की समाधि पर किए पुष्प अर्पित। रेवाड़ी की धारू हेड़ा सोहना रोड बनेगा 4 लेन। नवंबर में शुरू होगा 30 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। भिवाड़ी मोड़ पर जल भराव से मिलेगी राहत। करनाल में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, 3 पुरुष, महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक मौके से फरार। हरियाणा के फरीदाबाद में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नारनौल में नागरिक अस्पताल में फ्री डायलिसिस की सेवाएं शुरू। मरीजों में खुशी की लहर। सीएम नायब सिंह सैनी का जताया आभार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बड़ा बयान आया सामने, कहा लॉरेंस के केस की जांच में पूरा करेंगे सहयोग। जिनकी पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस अधिकारियों ने शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देकर किया याद। पराली जलने के केस बढ़ने के बाद प्रशासन सख्त, की जा रही तुरंत कार्रवाई। 13 किसानों को किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम सैनी ने गृह वित्त विभाग रखे अपने पास। अनिल विज को सौंपा परिसर। 25 अक्टूबर से होगा हरियाणा की नई सरकार का विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर रघुबीर सिंह कादियान दिलाएंगे विधायकों को शपथ। गोहाना में पेट्रोल पंप का सेल्समैन 18.82 लाख रुपए का गबन कर हुआ फरार। एक्शन मोड में नजर आए गोकुल सेतिया। कृषि कार्यालय पहुंचकर किसानों को प्रदान की जाएगी सहायता। हरियाणा रोडवेज बस में दिल्ली रवाना हुए अनिल विज, समर्थकों की भीड़ देखकर कहा शुक्रिया। फरीदाबाद में 2 बसों में लगी भयंकर आग, जलकर हुई खाक, अंदर सो रहे थे 2 ड्राइवर। हरिवाल में गिरने से बच गया कांग्रेस का बड़ा विकेट। पार्टी में बने रहेंगे कैप्टन अजय यादव, लिया टर्न। हरियाणा कांग्रेस वरिष्ठ रघुबीर कादियान होंगे प्रोटेम स्पीकर। इस दिन दिलाएंगे विधायकों को शपथ। पराली जलाने के मामले में सरकार के आदेशों के बाद एक्शन मोड में प्रशासन। 13 किसानों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में मंत्री जी का धांसू स्टंट, लोगों का आभार जताने के लिए क्रेन पर चढ़ गए राजेश नागर। करनाल की प्रीतम नगर कॉलोनी में डीटीपी पर चला पीला पंगा। नामांकन से लोगों ने कार्रवाई को बताया गलत। रोहतक जिला परिषद की चेयरमैनी के विवाद में पार्षद ने बेटे का अपहरण का आरोप। 23 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। फिर से एक्शन मोड में हरियाणा के मंत्री अनिल विज, बस अड्डा इंचार्ज अजीत सिंह को किया सस्पेंड। फरीदाबाद के रेलवे अंडरपास के नीचे फंसा ट्राला, चालक हुआ फरार। भिवानी में जीएपी के लिए मारामारी, खाद न मिलने की वजह से किसानों में बढ़ रहा रोष। एमएलए बनने के बाद एक्शन मोड में गोकुल सेतिया। डीएपी खाद की कमी को लेकर कृषि विभाग पहुंचे एमएलए। हिसार से कांग्रेस सांसद जेपी पर बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी किसान और मजदूर विरोधी। भिवानी के सिविल अस्पताल की ओपीडी का बदला समय, अब सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेगी ओपीडी। एससी ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप राशि जारी किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। प्रशासन और सरकार को दी चेतावनी, कहा यदि जल्द उनकी स्कॉलरशिप जारी नहीं हुई तो वो प्रदर्शन कर रोड जाम करेंगे।
अंबाला में सनातन धर्म सभा ने सनातन धर्म आरोग्य केंद्र और जिम की शुरुआत की। असीम गोयल ने किया इसका उद्घाटन। बिजली मंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में अनिल विज, अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, अगर एक भी खंभा गलत जगह दिखा तो बिजली की तारें ढीली हुई तो होगा बड़ा एक्शन। झज्जर पुलिस लाइन में मनाया गया स्मृति दिवस। पुलिस कमिश्नर सतीश बालान ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। सिंचाई और महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारी को दिए निर्देश। कहा, विकास कार्यों पर तेजी से हो रहा था। मौसम में बदलाव और हल्की ठंड की चपेट में आने लगे लोग। अस्पतालों में खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार हो रही वृद्धि। भिवानी पहुंची किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह की समाधि पर किए पुष्प अर्पित। रेवाड़ी की धारू हेड़ा सोहना रोड बनेगा 4 लेन। नवंबर में शुरू होगा 30 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। भिवाड़ी मोड़ पर जल भराव से मिलेगी राहत। करनाल में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर। 3 पुरुष, महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक मौके से फरार। हरियाणा के फरीदाबाद में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नारनौल में नागरिक अस्पताल में फ्री डायलिसिस की सेवाएं शुरू। मरीजों में खुशी की लहर। सीएम नायब सिंह सैनी का जताया आभार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बड़ा बयान आया सामने। कहा, लॉरेंस के केस की जांच में पूरा करेंगे सहयोग। जिनकी पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस अधिकारियों ने शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देकर किया याद। पराली जलने के केस बढ़ने के बाद प्रशासन सख्त की जा रही तुरंत कार्रवाई। 13 किसानों को किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम सैनी ने गृह वित्त विभाग रखे अपने पास। अनिल विज को सौंपा परिसर। 25 अक्टूबर से होगा हरियाणा की नई सरकार का विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर रघुबीर सिंह कादियान दिलाएंगे विधायकों को शपथ। गोहाना में पेट्रोल पंप का सेल्समैन 18.82 लाख रुपए का गबन कर हुआ फरार। एक्शन मोड में नजर आए गोकुल सेतिया। कृषि कार्यालय पहुंचकर किसानों को प्रदान की जाएगी सहायता। फिलहाल आज की हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।